हर हर महादेव। नमस्कार। आप सभी को, सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। आज एक विषय है जो मतलब व्यक्ति के अपने हट, अपने ज़िद के ऊपर दर्शाता है कि मतलब वो ये कुंडली में जब ये योग बनेगा या फिर ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो इंसान बड़ा ज़िद्दी होता है, बहुत हठी होता है और अपने ज़िद, अपने हट के चक्कर में बहुत सी चीज़ें, बहुत से रिश्ते ख़राब कर लेता है। अपने कामकाज में भी उसका दबाव पड़ता है। वो अपने काम, अपने जो भी कर्म वो कर रहे होंगे उस पर भी असर करता है और वो ख़राब होता है कहीं ना कहीं अपने ज़िद के कारण। गलत डिसीजन ले लेना होता है, रिश्तों में भी बहुत खटास हो जाती है, मन मुटाव हो जाती है, क्योंकि इनके ज़िद के कारण ये बहुत कुछ मतलब आपस में ही, अपने में ही वो उनके ज़िद और इनके अधिकार की लड़ाई के बीच में ये फंस के रह जाते हैं। इच्छा जो करना, इच्छा रखना और वो एक्सपेक्टेशन रखना और वो पूरा ना होना, ये इन सब कारणों से होता है जब ज़िद होता है। तो क्या है, किस लिए है, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए, लग्न चार्ट है, ठीक है। किसी भी तरीके की कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो, 1 से लेकर 12 तक कोई भी कुंडली हो, पकड़ लीजिए, ठीक है। जब लग्न में देखिएगा मंगल या शनि, मंगल और शनि दोनों अगर युति बना के बैठे हों, ठीक है, लग्न में मंगल और शनि दोनों अगर युति बना के बैठे हों, अंश बली 6 से 12 18 तक हो, ठीक है, 20 तक भी मायने रखते हैं, 6 से 20 तक ही पकड़ लीजिए आप, अंश बली हो। शनि और मंगल युति बना के अंश बली 6 से 20 डिग्री तक हो, तब ये सूत्र लागू होता है। दूसरा, अगर शनि मंगल की एक दूसरे पे दृष्टि पड़ जाए तब भी लागू होता है। और तीसरा, अगर शनि मंगल दोनों जाके अगर द्वादश भाव में बैठ जाए तब भी ये सूत्र लागू होता है। समझ गए? शनि और मंगल अगर युति बना के लग्न में बैठे या शनि मंगल की एक दूसरे पे दृष्टि हो या द्वादश में जाके शनि और मंगल बैठ जाए तब भी ये सूत्र लागू होता है। ये अकेले बैठे या साथ में बैठे, ये दोनों कारणों से ये चीज़ असर रहता है, ये होता है, ठीक है। अंश बलि देखना ज़रूरी है और उम्र का भी तकाजा होता है। ये बचपन से ही ये चीज़ें देखिएगा, एक बच्चों में भी दिखता है ना कि ये बच्चा बड़ा हठी स्वभाव का है, ये बच्चा ज़िद करता है, ये कारण होते हैं। और वो कारण कब, जब खंगोलने पे पता चलता है, अगर कुंडली देखने के माध्यम से या नेचर वाइज जानने से तब पता चलता है। समझ रहे हैं? तो ये ज़िद, ये हट, अधिकार पाना या फिर अपनी बात रखना, बात मनवाना, और इनके साथ अगर आप थोड़ा सा भी अगर रूडली पेश आते हैं या फिर थोड़ा सा भी टेढ़ा कह दिए इन्हें या इग्नोर वाली बात आ जाए तो बहुत और बिगड़ जाता है। ये जिद कर लेते हैं, मतलब इतना जिद्दी हो जाते हैं, इतना मतलब इनका ज़िद के वजह से इनका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि रिश्ते मायने नहीं रखते इनके लिए, उनका ज़िद मायने रखता है, उनका ईगो मायने रखता है, वो ईगोइस्टिक नेचर के हो जाते हैं फिर। तो ये सारा कुछ इस कारण से, इस सूत्र से डिपेंड करता है। और भी कारण है, लेकिन मैं हमेशा से, मैंने जैसे बताया, जो मेनली जो इशू होती है, जो मायने रखता है, जो मेजर प्राइम डिस्कशन होता है, वो करता हूँ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये विषय समझा पाया। देखिए, समझिए, और किन्हीं को भी, अगर किन्हीं के भी कुंडली में ये दिखता है तो उन्हें समझाने की कोशिश करिए कि ज़िद करके कुछ नहीं होता है। एक कहावत है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है।
ये बहुत मायने रखते हैं। चलिए, अच्छे से रहें, ख्याल रखें अपना। महादेव आप सबका भला करे। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।